Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया. What about you? ठीक ठाक. I'm just into layering today. आजकल टुडे भी नहीं आजकल अब जो हमारे जो मर्द हजरात हमारे व्यूअर्स है सॉरी उनके लिए थोड़ी सी बोरिंग बात है बट आज जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है ना कराची में जो हल्की सी हवा चलती है हमारे लिए सर्दी होती है तो उसमें हो रहा है कि अच्छा एक्सपेरिमेंट करो लेयरिंग के साथ कभी किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मैच कर लो तो आज मैं भी एक एक्सपेरिमेंट में बैठी हुई हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है, मैं करीब से देखना चाह रही हूँ. I can see the black jacket and there's some t-shirt inside, I think. या इट्स नॉट अ जैकेट इट्स अ शर्ट लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि इतनी ही सर्दी है कि आप शर्ट पहन सकते हैं जैकेट वाली सर्दी अभी नहीं है. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. I like the one you put up with that burnt sienna type of rust color that you put up. वो भी आपने कुछ गालिबन इसी तरह की स्टाइलिंग करी हुई है. हाँ वो शर्ट इतने अरसे से पड़ी थी मैंने कहा यार इसको मैं ऐसे स्टाइल कर लेती हूँ ऐसे कर लेती हूँ अभी एक दो और मेरे जहन में आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट देम. आई डोंट नो कि वो कितनी सही होंगी कितनी गलत होगी बट थोड़ा एडवेंचरस मूड में हूँ. आपको मुझे लग रहा है कि आपने भी कुछ नया पहना हुआ है. मैंने पता है क्या किया था, जब ब्लैक फ्राइडे आता है ना यहाँ तो लोग सेल्स पे जाते हैं, तो लोग मैंगो या फेस 8 या महंगी दुकानें, मैं क्या करती हूँ सबसे सस्ती दुकान पे जाती हूँ जिसपे ब्लैक फ्राइडे सेल होती है, तो वो सस्ते से भी 50% ऑफ हुआ होता है. फिर मैं वहां से जाके जो बेस्ट चीजें था वो तो मैंने 3 स्वेटर्स उठाए. दिस इज वन एंड इट्स रियल, इट डजंट, आई मीन यू कैन नॉट टेल दैट इट इज फ्रॉम दैट दुकान बिकॉज इट्स क्वाइट नाइस. या शाजिया तुम कितनी कंजूस हो. मतलब सेल पे भी सबसे सस्ती दुकान मतलब यार छोड़ दो बेचारों को क्या मतलब है यार. बट यहाँ पे ना क्रोशे स्वेटर्स बहुत चल रही हैं एंड आई एम रियली आई फील लाइक मैं कोई एक देखूं कैसी है पहन के देखी कैसा लग रहा है. और छोटे छोटे आई थिंक घर से लोग हैं जो लोग कर रहे हैं छोटे बिजनेसेस हैं हु आर डूइंग इट तो दैट्स द न्यू ट्रेंड. आपको किसी ने क्रोशे का स्कार्फ भी दिया था हैंडमेड. जी बिल्कुल वो भी पड़ा हुआ है मेरे पास. वो जरा भी मोटा है कराची वेदर के लिए. आई होप इतनी सर्दी आए. एग्जैक्टली वो एक तो कह रही हूँ सामान सारा पड़ा हुआ है सर्दी का सर्दियाँ आए तो फिर इंसान निकाल के पहनना शुरू करे. अभी हम हल्की फुल्की सर्दी जो है उसको हल्के फुल्के लेयरिंग के साथ चला रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, सही चल रहा है. शाजी आपने कोई बात करनी है फिर मैं ड्रामों के नाम लेती हूँ. राबिया, यू वेरी क्विक ऑन दी अपटेक, यू रिमेंबर. वो मैं अपने बच्चों को नहीं कहती, तुम लोग को याद रहती हैं बातें जो मैं कहती हूँ. यू रिमेंबर व्हाट आई सेड लास्ट टाइम. वेरी गुड. मुझे कोई बात ऐसा याद नहीं आ रही. नए ड्रामे आ रहे हैं, आई एम एक्साइटेड अबाउट देम. लॉट्स ऑफ न्यू स्टफ कमिंग, लेकिन क्योंकि मैंने अभी प्रोमो सही तरह देखे नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस देम, बट आई प्लान टू नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से देख के थोड़ा सा देम. ठीक है जी. सो वी हैव पामाल बिरयानी जिनकी शादी उनकी शादी एंड मोहरा. जी बिल्कुल. ठीक है तो वी विल स्टार्ट विद विच ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी. लेट्स स्टार्ट विद जिनकी शादी उनकी शादी, क्योंकि लास्ट एपिसोड उसका स्ट्रीम हो चुका है. हाँ मैं मिस करूंगी अगले हफ्ते ये दोनों एपिसोड्स नहीं आएंगी. कुछ हल्का फुल्का कुछ मुस्कुराने वाला कुछ मज़े का कुछ डिफरेंट सा आता था हफ्ते में तो वो नहीं होगा अब तो आई एम रियली गोना मिस all those characters and even Chamki and Azar and Nadia and her mother everybody. Everyone, I completely agree. मैंने किसी से बात कर रही थी, मैं वो ये कह रहे थे कि ये वो ड्रामा है जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आराम से आप बैठ के देखें. यू स्माइल, यू एंजॉय योरसेल्फ एंड यू फॉरगेट अबाउट इट. वेल यू डोंट फॉरगेट बट कोई ऐसा इंटेंस हैवी चीज नहीं हो रही होती उसमें, येट there's something going on. तो बहुत मजे का था, मुझे तो बहुत मजा आया. और मैं सोचूं जो लोग इसको बिंज वॉच करेंगे यूट्यूब पे उनको तो कितना मजा आएगा. मतलब आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा हमारी तरह के पूरा हफ्ता गुजरे फिर 2 एपिसोड्स आए. आप तो एक के बाद देख के यू कैन हैव फन. टोटली आई एग्री विथ यू. जी तो बताइए आप क्या बात करेंगी पहले जिनकी शादी उनकी शादी. अब तक तो एपिसोड्स बहुत अच्छी जा रही थी ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन लास्ट 2 एपिसोड्स में मुझे लगा स्पेशली जो लास्ट वाली एपिसोड थी वो मुझे लगा कि वो बहुत रश्ड थी. सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया. मुझे ज़्यादा और देखना था तो मुझे लगता है एक एपिसोड या 1.5 एपिसोड तो डेफिनेटली और हो सकती थी. सो आई फेल्ट एवरीथिंग वाज रश्ड. सेकंड आई ऑल्सो फेल्ट के जो पूरी फाइट का सीन था बिटवीन जिन्नात एंड ह्यूमंस वो भी मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लगा. थोड़ा बचकाना लगा. बचकाना तो मैं नहीं वर्ड बोलूँगी आई विल से एमेच्योरिश. मुझे थोड़ा एमेच्योरिश लगा. तो मुझे लग रहा है जो चीज़ पहले हम देखते आए हैं जिस तरीके से हमने पहले चीज़ें देखी हैं वो बहुत अच्छी थी. उनका स्टैंडर्ड काफ़ी रीजनेबल और काफ़ी एक्सेप्टेबल था. बट यहाँ पे पूरा जो लड़ाई थी वो भी काफ़ी नीचे चली गई जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने इफेक्ट्स यूज़ किए थे वो भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ थे. तो वहाँ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई.
So I feel that जिनकी शादी उनकी शादी had some very high points that it touched and it was very good at that. For example, जो उन्होंने VFX या जितनी भी उन्होंने इस तरह की photography use करी, they were really doing it well. जो I remember जो बाबा और आजिर के बीच में जो fight थी, उसमें भी it was a fight scene, लेकिन वो अच्छा था. लेकिन जहाँ action mode में आ जाते हैं ना, so you're utilizing the characters to give you that action. वहाँ that is why you are saying amateurish because even just forget that scene राबिया even जब अली नीचे जा रहे होते हैं सीढ़ियों के वो sword जो है गाड़ने उसके अंदर तो वो लग रहा होता है कि एक्टिंग है. I'm not saying that Bahaj was performing badly. It was just that उसमें वो urgency या वो suspense या वो thrill या वो action नहीं था. Yes, you have all the effects, but that entire feel was missing. And you were like, okay, ठीक है, the rest of the drama has done really well, so it's fine. और वो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको शॉट करते हुए विजुअल्स जो थे वो भी बेहतर हो सकते थे कि आप दूर का शॉट लेते हैं हमें पूरा एक वो तो लगता है कि एक तहलका सा मच गया है और सब कुछ हो गया हमें उसमें से कोई भी ऐसी फील नहीं आई. हाँ टोटली आई एग्री जबकि अगेन आई विल से कि स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी थी वहां कि वो पहले उसको पकड़ लेते उसको सकते में ले आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि ये करेगा उसको क्योंकि मैं समझ रही थी जब अली आया उससे मिलने के लिए खुशी से कि खुशी इसको हेल्प करेगी बाहर निकलने में लेकिन जाजिम ने तो उसको सकता बंद कर दिया. दैट वाज समथिंग. तो द स्टोरी टेलिंग वाज वेरी गुड. फिर वहां आजिर को पता चला स्वॉर्ड उसके हाथ में आई उसने इवेंचुअली ही सेव द डे लेकिन जिस तरह वो एग्जीक्यूट हुआ था इट नीडेड अ लिटिल मोर एक्शन एंड थ्रिल. मतलब एक्शन को ना कोरियोग्राफ बेहतर तरीके से होना चाहिए था. या फिर मुझे ये समझ नहीं आई कि जाजिम के पास तो जादुई ताकतें हैं वो तो जिन है तो उसने अली को ज़मीन पे क्यों गिराया उसको अपने पाँव से क्यों मसल रहा था उसको वहाँ से क्यों फोर्स करता. आई वाज गेटिंग रियली इरिटेटेड बिकॉज आई वाज लाइक ये इसको उल्टा लटका दे इसको ऐसे कर दे दीवार के साथ कर दे कुछ भी कर दे उसको ऐसे कांपना शुरू करवा दे कुछ भी कर दे बट ये तो एक इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान चीज़ होती है. फिर मुझे ये भी हो रहा था शायद वो चाह रहा हो कि उसके सीने पर पाँव रख के उसको क्रश कर दो ताकि वो फील आए कि मैं तुम्हें अपने पाँव तले दबा दिया है तुम्हारी ये औकात है बीइंग अ रियली बिग फैन ऑफ जिनकी शादी उनकी शादी आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि राबे ये फीलिंग होगी. तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये चीज़ें थी जो थोड़ी बेहतर हो सकती थी और हमें ज़्यादा मज़ा आता. मैंने सोचा कि क्योंकि उन्होंने अली से कहा था कि तुम अपना तावीज़ जो है वो फेंक दो इमाम ज़ामन या जो भी उन्होंने पहना हुआ था तो उन्होंने सोचा अच्छा अब इक्वल फुटिंग पे लड़ाई होती है तो जाजिम ने भी अपनी पावर्स नहीं इस्तेमाल किए. जाजिम जस्ट यूज्ड हिज supposedly human element and उसने जाके क्रश किया but of course he didn't say that that's just me saying that क्योंकि उसने अली का भी तो फिकवा दिया था ना पावर. अच्छा और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो ये था ना कि आजिर के बाप को मारा था वो उन्होंने आपने बता दिया थोड़ा सा उसको भी आप एलैबोरेट कर सकते थे. वहाँ पे पोटेंशियल था क्योंकि हम आजिर से आदी हो चुके थे ना. आजिर वॉज अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर तो अगर पावरफुल कैरेक्टर के पीछे कोई हिस्ट्री या कोई लॉजिक या कोई डिटेलिंग हो ना तो वो ऑडियंसेस को अच्छी लगती है. तो मुझे लगा कि उस पर भी पूरी बात हो सकती थी. मे बी वो एक बगावत का भी एलिमेंट वहाँ पे रिबेलियन का एलिमेंट भी विद इन द जिन ले आते उसके इर्द गिर्द लोग आ जाते हैं बट वो बहुत थोड़े से थे. तो यहाँ मुझे लगा कि ड्रामा कुड हैव डन मच बेटर एंड इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग. फिर उसके बाद चलें जी ये भी हमने बर्दाश्त कर लिया सब कुछ हो गया. फिर एकदम से नादिया और उसकी अम्मा जो है वो चेंज क्यों हो गई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि मंडे की रात को जो एपिसोड आई तो वो जब खोद के निकाल रही होती उनके चेहरों पर वो एक्सप्रेशन होते हैं कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं अली और असद की फैमिली को हम तो आज़ा को जाके ये दे देंगे. अब दरवाज़ा खोला आज़ारा ने बेल बजी दरवाज़ा खोला तो पता चला नादिया खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि हम आपकी मदद करने आए. तो there was something so big missing that I couldn't understand. I couldn't relate to it. I actually thought I should go back, rewind and see कि नादिया ने क्या कहा था जब उसने हथियार निकाला था. Because am I mistaken? Didn't she say कि ये आज़र को देगी जाके हथियार और आज़र जो है वो डिफीट कर देगा और सारी की सारी कायनात and everyone will इनकी पूरी not कायनात इनकी पूरी फैमिली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. And she looks so you're completely right. There was a jump. Something was missing. और जब वो दरवाजे पे भी खड़ी हुई थी ना तो मैं सोच रही थी she's playing a game with Zara and ये अली को जाके कुछ हार्म करेगी इस तरह. लेकिन वो तो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी. तो one conversation between Farida and Nadia was needed there. बिल्कुल. लेकिन उसके अलावा ड्रामा अच्छा था कि उन्होंने सारे लूज एंड जो है वो रैप अप कर दिए कि अच्छा तो रिश्ते की बात हो गई शादी हो रही है. और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये नहीं हुआ कि बस उसने बचा लिया अली ने खुशी को और वो लोग आ गए और जाजिम को शिकस्त दे दी बल्कि उन्होंने शादी का सीन भी दिखाया. उन्होंने उस वॉर वो जो लड़ाई हुई थी वॉर कह रही हूँ लड़ाई हुई थी उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा सा स्टोरी को आगे लेके चले. ड्रामे में हमें उन दोनों की कॉन्वर्सेशन दिखाई दोनों फैमिलीज़ की. तो
वो मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। वरना यूजुअली आप देखते हैं बस हीरो हीरोइन की अच्छा खुशी-खुशी का एंड हो गया है, लेकिन आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती जो आप थोड़ा-सा आगे देखना चाहते हैं ना। Yeah, it was a 40-minute episode actually, so they did put in a lot. And for some reason, I didn't find it rushed. I know a lot of people did, you did as well. मुझे नहीं लगा स्पेसिफिकली क्योंकि उन्होंने शादी तक भी लेकर गए थे, फिर वो पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी विच वाज सो इट वाज कीपिंग इट लाइट कि वो नादिया की अम्मी जो कह रही हैं कि हमें उसके ऊपर जहेज के ऊपर आ गई, फिर उनको सबने रोका, फिर वो उस पे रिचुअल्स पे आ गई कि रस्में तो हमें करनी है, फिर रोका, फिर कबीले तो इतने उनका पूरा कबीला आएगा, इतने लोग हैं, बट देन ही सेड कि कोई बात नहीं, आपको नजर नहीं आएंगे, दे बी इनविजिबल। मैंने कहा शुक्र। सो ऑल दैट कॉन्वर्सेशन वाज नाइस एंड लाइट हार्टेड एंड इट सॉर्ट ऑफ एडेड दैट फाइनल कि अच्छा वी आर गेटिंग समथिंग व्हाट वी लाइक इन जिनकी शादी उनकी शादी। इट्स नॉट कि बस अब सारा एक्शन हुआ, थ्रिल हुआ, खत्म बात, and everyone happily ever after. So I like that they retained that basic essence of the drama. यू आर राइट, उन्होंने ये सब चीज़ें तो की और वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, अब आजकल शादियों का सीज़न है तो वो भी इतना रिलेटेबल लग रहा था कि वो कह रही हैं एक-एक सोने की ईंट तो दे दो और इतने हज़ार 50,000 जिन आएँगे, तो वो बहुत मज़े का हँसी की बात थी, आपको फ़नी लग रहा था, यू वर लाफिंग आउट लाउड एंड तो वो मज़े की चीज़ थी। उसके अलावा आई थिंक अली और खुशी का भी उन्होंने रोमांस दिखा दिया, वो जो आखिरी सीन था वो भी क्यूट अच्छे से उन्होंने फ़नी नोट पे ही उसे ख़त्म किया और खुशी जो थोड़ा-सा विंक करती है, वो बहुत क्यूट था। अली और असद की बात भी दिखाती, उनकी जो आबाओ-अजदाद थी, उनकी रूहें भी चली गईं। तो उन्होंने ओवरऑल सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रैप अप कर लिया और मज़ा आया। बस ये जो 2 चीज़ें हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज़ आप इतना अच्छा बना रहे थे, इतना अच्छा आपने प्रोडक्ट हमें दिया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग। बट ओवरऑल आई थिंक वी हैड रियली गुड फन वॉचिंग इट और हम हँस भी रहे थे, हमें मज़ा भी आ रहा था और अफ़सोस भी हो रहा था कि ड्रामा इतनी जल्दी खत्म हो गया। Totally. I just wanted to pick up on something and Rabia, you will say कि तुमने इसके अंदर messages निकालने, but actually अगर आप स्टोरी को देखें बड़ी लेयर्ड स्टोरी थी राबिया, और हमने बीच-बीच में मेंशन भी किया था कि फॉर एग्जांपल जब वो नेगोशिएशन शादी के कर रहे थे, ठीक है, अब ऑब्वियसली ये एक जिन का खानदान था और ये एक ह्यूमंस का खानदान था, तो जिन्हों ने कहा कि नहीं हम रस्में नहीं करते, जहेज पे उन्होंने फौरन उनको मना किया कि नहीं नहीं, बुरा मान रहा था अली, उसने फरीदा को मना किया कि कोई बात नहीं करो। फिर इफ यू नोटिस खुशी कन्वर्टेड टू इस्लाम, ठीक है, देयर वाज नो प्रेशर कि वो बाकी जो है क्या नाम है इनका, Azar and Chamki also need to convert. There was a lot of respect going on over there. There was tolerance. उन्होंने ये दिखाया कि नादिया और फरीदा दूसरी तरफ चली गई थी, तो वो हम में से ही होते हैं जो इधर से उधर क्रॉस ओवर करते हैं एंड जो ये सारी फसादें पैदा करते हैं। सो आई लाइक द लेयर्ड कॉन्वर्सेशंस व्हिच कैन एक्चुअली बी एक्सट्रैपोलेटेड टू सच अ बिग थिंग दैट ऑल ऑफ अस फेस टुडे। इतनी जो लड़ाइयाँ, डिसयूनिटी हम सब में है, वो क्यों है? जो डिसरिस्पेक्ट, अनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस, वो सब का सब आई फील कहीं ना कहीं इस कहानी में उन्होंने दिखाया है। एंड इवन जिस तरह राबिया एंड में, विच यू आई थिंक एंजॉयड मोर देन मी, बट इट वाज नाइस, अली एंड खुशी की जो बातचीत हो रही थी ना कि अच्छा तुम यहाँ सो सकते हो और ये सो सकते हो, यहाँ तो खटमल होते हैं, खटमल में क्या काटते हैं तो दर्द होता है सांप का। तो दे टू डिफरेंट पीपल कमिंग टुगेदर बट दे रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स वैल्यूज एंड देयर बैकग्राउंड। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ज़्यादा आई थिंक इस बार ड्रामे को बस एन्जॉय करी थी। मुझे वो ज़्यादा मज़े का लग रहा था पूरी कन्वर्सेशन कि वो कहती है, "कभी तो मेरे साथ दरख्त पे आप सोए ना।" तो इट वाज़ सो फनी। और फिर वो कहता है, "सांप के काटना बहुत बुरा होता है।" अच्छा, वन थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन वाज़ कि द ड्रामा वाज़ एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो पूरा सीन था जहाँ पे चमकी और आज़ा घर से बाहर निकल के बात कर रहे होते हैं, तो पीछे लाइट आ रही थी और पूरा अंधेरा था और उनके सिलुएट्स नज़र आ रहे होते हैं। वो बहुत खूबसूरत शॉट था, बहुत अच्छा शूट किया हुआ था। इट वाज़ वेरी एस्थेटिक, इट वाज़ वेरी इट हैड एन ईरी फीलिंग टू इट ऑल्सो, बट इट वाज़ वेरी, वेरी नाइसली डन। सो आई वांटेड टू एप्रिशिएट दैट कि वो एक बहुत अच्छा स्टेप ड्रामे ने आगे लेके चला। थर्ड मुझे लगता है, एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि ड्रामे ने अब ये तो एस्टैब्लिश कर दिया है कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा जो है, अगर वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो हमारी ऑडियंस देखना चाहती है और हमें मज़ा आता है। बट चीज़ ये कि आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें, कहीं भी आपको लूप होल्स ना नज़र आएँ। तीसरा ये कि लास्ट मिनट तक वो लोग कुरान और अल्लाह के कलाम की बात करते रहे इन फाइटिंग द जिन्स, तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी। और फोर्थ आई थिंक उन्होंने ओपनिंग छोड़ दी है सीज़न 2 के लिए। उन्होंने ऐसा छोड़ा है कि अगर वो चाहें तो सीज़न 2 डेफिनेटली आ सकता है एंड वी वुड लव टू वॉच इट। एक्चुअली आई थिंक इट विल कम बिकॉज उन्होंने जिस तरह दादा को और अब्बा को दिखाया था ना छत पे, और फिर वो पीछे चले गए एंड देन असद वाज फीलिंग रियली सैड कि अब ये नहीं आएंगे, और जिस तरह वो जाजिम का और चमकी का दिखाया था कि वो आएंगे जाएंगे, आई फील कि अभी कहानी में बहुत
चल सकता है आगे, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। So I just wanted to say what I appreciate about the drama is that कि शाज़िया बहुत दफ़ा हमारे जो कंटेंट वाले होते हैं या जो हमारे ड्रामे वाले होते हैं ना, they don't care कि ऑडियंस क्या कह रही है, they just go on doing things without incorporating audience's feelings and views into the drama. So everyone was talking about कि जिन और इंसान की शादी कैसे होगी, and we were hoping that the drama will answer it. तो ड्रामे ने वो आंसर तो नहीं दिया, उसने वो क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि शायद उनके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको उस पूरे कंसर्न को इनकॉर्पोरेट जरूर कर लिया। तो मुझे ऐसा लगा दैट दे बिकम पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन एंड वी डिडंट फील लेफ्ट आउट, क्योंकि ज़ारा चंगेज़ चाचा को कह रही होती है कि पता नहीं उनकी शादी हो सकती है नहीं हो सकती, उनके बच्चे कैसे होंगे और होंगे भी तो कैसे होंगे, तो it was very good conversation where the drama was saying कि we are also wondering the same thing. तो मुझे ये अच्छा लगा कि ड्रामे ने ऑडियंस को डिसरिगार्ड नहीं किया, उन्होंने कहा हमें पता है आप ये बात कर रहे हैं एंड वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इट, बट वी डोंट हैव द आंसर टू यू राइट नाउ, और वी डोंट वांट टू आंसर दिस राइट नाउ, एंड मे बी अगली बार जो सीजन 2 आए अगर आया तो उसमें इस सब चीज़ की बात हो सकती है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ड्रामे की। Actually, I think it was so funny because Ali should have been thinking about everything Zara and Changez were thinking about. क्योंकि चंगेज चाचा ने कहा कि एक्चुअली तो बड़े खौफनाक होते हैं देखने में, लेकिन वो तो अभी एक रूप ढाले हुए होते हैं, और मैं सोची थी अच्छा एंड में वेडिंग नाइट पे खुशी जो है ना अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगी एंड अली इज गोइंग टू लाइक रियली हैव अ हार्ट अटैक। तो आई वाज वंडरिंग अली ने क्यों नहीं सोचा, दैट्स व्हाई आई फील कि इसका सीजन 2 आ सकता है, बिकॉज एक बात आपने छेड़ी थी एंड आई ऑल्सो थॉट कि हाँ ये तो उनका असल रूप नहीं है तो क्या दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने उस बात को छोड़ दिया वहीं। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर जिनकी शादी उनकी शादी। Yes, but I just want to give a big appreciation shout out because वाकई आप कह सकते हैं हमने हॉरर देखना है राबिया, हमने कॉमेडी देखा है, हमने रोमांस देखा है, लेकिन हमने ये सब कुछ एक साथ इतनी खूबसूरती और इतनी आई थिंक क्लेवरनेस से हमने नहीं देखा पहले। सो इट्स समथिंग दैट अदर मेकर्स कैन थिंक अबाउट, दैट if this can be done we can move forward and do more drama with this genre. बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा, नेक्स्ट ड्रामा वी कैन डू पामाल। We can do Pamal ji. Okay, very sad episodes. So I want to give a big shout out to the writer, to the creator, to the entire team, because ये बहुत कम ऐसे ड्रामों में होता है कि एक कैरेक्टर जो शुरू हो जिसको आप डिस्पाइस करें and you don't agree with anything that character is doing and audiences are feeling very strongly about it, और आप घुमा के उस पॉइंट पे ले आए जहाँ पे हमें एक्चुअली उस कैरेक्टर के लिए फील हो रहा हो। लाइक वी वर ऑल सो सैड कि रज़ा के साथ क्या हो रहा है, एंड आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त ब्रिलियंट राइटिंग, डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस थी। Totally, Rabia, and I feel that जब ये शुरू हुआ था ना ड्रामा तो मैं I was wondering, okay, Usman Mukhtar is picking up this character again, which is going to turn into a villain, or is it a great character? लेकिन हमें इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, but actually the reason why people are watching is because a lot of women, and especially Rabia हमारे older generation की, have been with people like Raza and they understand the positive sides of Raza as well, and the younger generation is very angry at the negative sides, older one as well, लेकिन वो जो मिला के जो उन्होंने blend किया है ना, that's what's made it so relatable and that's why we are feeling bad for him right now. अच्छा, मुझे लगता है शाज़िया मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट व्यू लूँगी। जो तुम कह रही हो वो भी बिल्कुल ठीक है कि जो ओल्डर जनरेशन थी उन्होंने ये चीज़ें बर्दाश्त की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, बट जो उन्होंने दिखाया द डायनामिक्स, स्पेशली जो रज़ा की चीज़ें, मुझे लगता है वो आज भी आपको बहुत से मर्द हजरात में आसपास नज़र आएंगी। तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर ना अक्रॉस द एज ग्रुप्स था, ठीक है, तो वो किसी एक उसमें नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट कैसी है यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि जो लोग इस चीज़ से गुजरे उन्होंने वो कुर्बानियाँ दी हैं और किसी को कामयाबी हुई किसी को कामयाबी नहीं हुई। जब आप कमेंट्स पढ़ें तो वहाँ रिलेटेबिलिटी थी। जो नई जनरेशन है वो देख रही थी कि यार वी आर फेसिंग दिस बट वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस। हम रज़ा जैसे बंदे की ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें तो गाड़ी चलानी आती है, हम तो अपनी मर्जी का काम करेंगे। तो ये एक बहुत मज़े की ना एक इंटरेक्शन हुआ, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और बहुत रिलेटेबल फैक्टर्स लोगों को नज़र आए। फिर लेकिन मज़े की बात ये कि ड्रामा, the reason I really respect पामाल शाज़िया is that कि उसने ना, बहुत दफ़ा होता है कि आप एक नैरेटिव लेके चलते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं और कभी कभी आप उसको लूज़ कर देते हैं या वो बोरिंग हो जाता है या बहुत प्रीची हो जाता है। पामाल जो है ना एक स्टोरी सुना रहा है, इट हैज़ अ पर्पस बट इट्स टेलिंग अ स्टोरी। सो नाउ द स्टोरी हैज़ कम टू अ पॉइंट जहाँ पे सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब रज़ा एक बेहतर इंसान बन गया है, उसका एक जर्नी हो गया और हम एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चलेंगे।
समथिंग दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. तो ये सरप्राइज बहुत अच्छा था पामाल का, मुझे लगा. आई थिंक कि बिकॉज ऑडियंस की भी जर्नी हुई है साथ साथ एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे वी डिडंट हैव टू वेट फॉर द कैरेक्टर्स जर्नी टू बिगिन. द कैरेक्टर्स जर्नी वाज हैपनिंग एज वी वर वाचिंग द ड्रामा. तो इसलिए आई फील कि जो भी चीजें ऑल द इमोशंस दैट मलिका इज गोइंग थ्रू एंड रजा इज गोइंग थ्रू वी आर गोइंग थ्रू इट एट द सेम टाइम. ये नहीं है कि अच्छा अब ये होगा तो अब हमें यू नो वी विल गेट दिस फीलिंग कि अच्छा शुक्र या ओ माय गॉड व्हाई डिड दिस हैपन. Anyway, I wanted to talk about Shahood, and here also I feel कि पामाल में जो है ना इमोशंस बड़ी सेंसिटिवली ट्रीट किए गए हैं राबिया, बिकॉज शहूद ने जो किया था ना रजा के साथ वो बहुत बुरा किया था. लेकिन जिस तरह शहूद को रियलाइजेशन हुई है कि दिस इज नॉट व्हाट आई शुड हैव डन विद माय ब्रदर एंड द वे ही फेल्ट एम्बैरेस्ड और शर्मिंदगी, वो सब बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है कि वी फेल्ट फॉर शहूद एंड वी अंडरस्टूड ओके ही इज ऑन द राइट ट्रैक नाउ. तो बिल्कुल सही कह रही हो. लाइक इवन शहूद के लिए ना मुझे फील हो रहा था कि यार ये बंदा वापस आया, सॉरी कर रहा है, बट इसके भाई के पास सिर्फ 40 दिन है. लाइक दिस ट्विस्ट दैट हैज कम अबाउट रजा डाइंग विद इन 45 और 40 डेज इज सो हार्ड. इट्स हिटिंग यू लाइक हियर, यू नो. और हमें इतना अफसोस हो रहा है कि अभी तो रजा का चेंज ओवर स्टार्ट हुआ था. वी वांटेड टू सी हिम अ लिटिल बिट मोर, यू नो. वी वांटेड टू सी मलिका ग्रोइंग अप. लेकिन अब आई गेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन विदाउट रजा. दूसरा मैं कहना चाह रही थी शाजिया, जो हम पहले बात कर रहे थे उससे कनेक्ट करूंगी. ड्रामे की पेस बहुत ज़बरदस्त है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 एपिसोड्स में दिखाया कि वो जेल या मलिका की स्ट्रगल दिखाई. अब इस हफ्ते की जो 2 एपिसोड्स आई वो कहानी को आगे ले गए. तो ऐसा नहीं हो रहा कि 4 हफ्ते जो है वो आप एक ही ट्रैक को एक ही रोना रोते हुए देख रहे हो. तो मुझे लगा ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी वजह से हम पामाल को बहुत पसंद करें और हमारा इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा. और एक और चीज़ विच आई रियली लव, आई एम श्योर यू वुड हैव ऑल्सो नोटिस शाजिया, एक तरफ तो वो इमोशंस चल रहे हैं जो हमने पहले भी कही थी, फिर उसकी सिंबॉलिक, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने शुरू किया ना कि मलिका अकेली वॉक कर रही है उस जगह पे और उसको दूर दूर से रजा की आवाज़ आ रही है, वो इतना खूबसूरत था. इवन बिफोर वी फाउंड आउट कि रजा को क्या मसला है, वी न्यू समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. इवन दो वो फ्यूचर वाली मलिका कहती है लेकिन आपको पता नहीं होता. लेकिन वो जो सिंबॉलिक उन्होंने दिखाया था ना, दैट वाज सो ब्यूटिफुली डन. एंड आई डोंट नो कि वो स्क्रीन प्ले में था या नहीं था, बट हैट्स ऑफ टू खिज़र इदरीस एंड द इंटायर टीम for coming up with this idea because this was really good. And they've used that, Rabia. They've used that way of storytelling throughout Pamal. Remember, you had mentioned it earlier also. जब उसको ऊपर से दिखाया था, she was lying in a fetal position. And they've used the location क्योंकि इस्लामाबाद में शूटिंग हुई है तो उनको ये खुले खुले मैदान मिल जाते हैं. उन्होंने उसकी बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन करी है. हेलो स्टॉप. कराची में भी मिलेंगे, आप आइए, मैं जगह दिखाऊंगी आपको. आप लोगों में से जिसने जो कराची में शूट करना है हम आपको लेके चलेंगे. किडनी हिल भी अब बहुत ज्यादा डिस्कवर हो गया है. कराची में होती है किडनी हिल, फेरी टेल में दिखाया था, आई नो. लेकिन वो जो एक बहुत लंबा, ओके, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है. कराची में ग्रीन पैच क्यों नहीं मिलेगा भाई ज्यादा आसानी से मिल गया ना वहाँ. और वहाँ आई थिंक द रीजन ऑल्सो इज दैट आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड कि उस्मान मुख्तार विल बी शूटिंग मोर इन इस्लामाबाद बिकॉज ऑफ हिज मदर एंड आई थिंक दिस ईयर. सो नहीं ऑफ कोर्स उस्मान मुख्तार हैज हिज ओन रीजंस एंड वहाँ पे शूट हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं. मैं भी मजाक में ही बोल रही थी कि भाई कराची में भी चीजें हैं. मैन होल्स के साथ साथ हमारे पास ग्रीन पैचेस भी हैं, कम नजर आते हैं बट हैं. आप ठीक कह रही हैं, वजह फरमाया आपने. आई वांटेड टू टच अपॉन द फैक्ट कि राबिया छोटी छोटी सीन्स है ना, बट दे एडिंग सो मच इमोशन अगेन. अब जैसे वो शहूद आया, उसकी बेटी से हादिया से मिला. एक तो हादिया's परफॉर्मेंस आई एम जस्ट लविंग. शी इज परफॉर्मिंग एवरी सीन, हर डायलॉग डिलीवरी इज ब्यूटिफुल. और फिर उसको प्रेजेंट दिया, उसने कहा कि अच्छा कहाँ है, द वे ही फाउंड आउट, और प्यार किया, उसको हक किया कि नहीं यू नो पहला प्रेजेंट तो मुझे आपको देना था आपकी बर्थडे का. फिर जिस तरह अम्मी उसकी बैठी हुई थी मलिका की, उसके साथ कलरिंग कर रही थी, ड्राइंग कर रही थी, देयर वाज दिस सेंस. फिर जब रजा उनसे बात करता है, यू कैन फील द डेप्रिवेशन इनसाइड हिम कि मेरी माँ नहीं थी और मुझे आप में अपनी माँ नजर आती है. ही फील्स दैट देयर वाज अ ह्यूमिलिटी इनसाइड हिम व्हेन ही स्पोक टू हर. तो वो सब बातें जुड़कर एक कहानी बना रही हैं व्हिच इज सो ब्यूटीफुल. अच्छा, जो चीज़ मुझे इस बार बहुत स्ट्राइक की वो ये कि इतना रिलेटेबल चीज़ दिखाई ना कि मर्द हमेशा अपने आप को इग्नोर कर देते हैं और उसकी मतलब मुझे गुस्सा चढ़ आता है. I was getting so frustrated. I was like, take care of yourself. You're having fever constantly. Go to a doctor. I don't know if you felt the same thing, but I was like, ये डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहा? मलिका इसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रही? इसको मुसलसल इसकी तबीयत खराब है, इसकी शक्ल देखो, you know. So, and I think this is something that so many men do, that they put their health, their well-being at the back, and what happens is that they end up falling sick, or even जो अभी रजा के साथ हो रहा है, और फिर फैमिली सफ़र करती है. So
मुझे लगा ड्रामे ने भी ये बहुत एक अच्छी बात दिखाई है। और दूसरी बात ये भी दिखाई है कि मलिका जैसी जो बीवियां होती हैं ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है कि वो एक ऑटो मोड में चलती हैं। उनको पता है कि वो इस आदमी को सिर्फ यहाँ तक पुश कर सकती हैं, इसके आगे वो, क्योंकि वो बार बार कह रही थी और हमें ये लग रहा था कि भाई उसको उठा के लेकर जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता। बल्कि आई वाज सरप्राइज कि इतने दिन वो हॉस्पिटल में भी लास्ट करा। मुझे तो लग रहा था कि ये ज्यादा उसको रोकेगी तो वो उसको एक सुनाएगा, but he didn't do it, because then people like Malika might be blamed कि भाई इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन उनको पता है कि उनके वो मियाँ के साथ इससे आगे नहीं जा सकती। पता नहीं, आई फील दैट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया था। मलिका कुड हैव पुश्ड अ लिटिल बिट मोर। आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज तुम्हारी बात भी सही है। एंड ऑल्सो बट शायद ये इतनी कॉमन चीज़ है ना, हम तो ऑफिस में देखते हैं लोग, आधे लोग बीमार होते हैं, मैं कहती हूँ डॉक्टर के पास चले जाओ, तो किसी एक को क्या, जवान लोग भी यही कर रहे होते हैं। सो वी आई थिंक एज साउथ एशियंस वी हैव दिस थिंग कि ओ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टिल वी आर पुश टू द एंड। जब हमें बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो फिर हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, बट मर्दों में ज़्यादा होता है मुझे लगता है, और ये उन्होंने रज़ा के कैरेक्टर के थ्रू इस बार बहुत खूबसूरती से दिखाया। एंड ऑल्सो हिज कैरेक्टर इन जनरल, बिकॉज ही इज वेरी प्रोटेक्टिव, इज वेरी, उसको अपनी बेटी की बर्थडे की जो फिक्र थी कि उसको दिखाया, वो केक लेने गया, सब कुछ किया, कार्ड्स ही पिकअप करें, and that control. And Rabia, actually, now that you mentioned, I've seen it with people in the hospital when they are micromanaging everything in everyone else's lives. तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पे भी बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। वो कह रही थी कि अम्मी से कहो कि कार्ड उठा लें, ये कर लें, वो कर लें। That's how it is. Till they just don't let go. एक तो उन दोनों का बॉन्ड बहुत खूबसूरत दिखाया है, रज़ा का अपनी बेटी के साथ, हाउ ही इज़ क्रेजी अबाउट हर। ऑल्सो आई फील वो जो उसकी बचपन की डेप्रिवेशन थी, जो उसकी महरूमी थी, उसको वो मोहब्बत नहीं मिली। वो अपनी बेटी को, वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी के लिए कोई भी ऐसी महरूमी हो। अब मुझे क्वेश्चन ये है, दो चीज़ें, कि क्या रज़ा ऐसा कुछ कर जाएगा जाने से पहले पहले कि मलिका को एम्पावर कर जाए, क्योंकि अब उसको एहसास हो जाना चाहिए कि उसके जाने के बाद क्या मसले मसाइल होंगे, मलिका कैसे हैंडल करेगी। सेकेंड, क्या मलिका कोशिश करेगी कि हादिया एक और मलिका ना बन जाए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट what's her journey going to be like. Yes, totally. Because you see, people like Raza sometimes, जैसे उसने हादिया के नाम पे प्लॉट करे हुए थे ना, तो वो प्लॉट आई एम अज्यूमिंग सीज नहीं हुए थे क्योंकि हादिया के नाम पर थे। तो वो नॉर्मली अपनी बीवियों के लिए भी कुछ अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ कर रहे होते हैं, विच समटाइम्स दे डोंट नो अबाउट। एंड आई एम ऑल्सो वंडरिंग लाइक यू कि वो क्या करेगा ऐसा कि थोड़ा सा एम्पावर कर दे उसको कि वो आगे जाके कुछ कर सके। अच्छा, मैं पैसों की तो नहीं बात सोच रही, मैं सोच रही हूँ मे बी वो फिजिकली कुछ एक्शन करे, उसको गाड़ी चलाना सिखा दे, उसको सब चीज़ें सिखा दे कि तुम ऐसे मैनेज करोगी, उसका कोई बिजनेस स्टार्ट करवा दे। आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ द ड्रामा विल टेक दिस रूट। I'm just curious, so I'm looking forward to finding it out. But man, I'm feeling really bad for Raza. वो जब लेटा हुआ था ना बिस्तर में और सोच रहा था, it was like, oh my god, everything has just slipped out of his control. अब क्या करेगा ये? ठीक है जी, we can move on to the next drama, which is बिरयानी। बिरयानी। जी राबिया, आपको कैसी लगी इसकी 2 episodes? And you're not going to talk about the flashbacks, so you have to do this review without. Why will I not talk about the flashbacks? मतलब सोचो, 5.5 minutes. How is it fair from anywhere, शाज़िया? कितनी ज्यादती है। बस उसको खत्म, मैं कह रही हूँ ना, उसको खत्म करो, उसको फिनिश करो, वो गलत बात है, हो गया था। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर कॉन्वर्सेशन। नहीं, ओके, सॉरी, विद अपॉलजीज, आई विल, बिकॉज इफ somebody who's from the channel, from the production house, from the creators is listening to us, I just want to say that this is extremely unfair to the audiences. It is ज़्यादती है यार, ज़्यादती है, seriously। 5.5 मिनट के फ्लैशबैक्स, 5.5 मिनट के फ्लैशबैक्स, मतलब आप 30 सेकेंड दिखा देते, आप 1 मिनट दिखा देते, 5.5 minutes of viewers time. I feel this is so, ये इस पे तो एहतजाज निकलना चाहिए यार। दिस इज लाइक, आई फील दैट दिस मीन्स दैट यू डोंट रियली केयर अबाउट ऑडियंसेस, you do not have respect for the audiences. I'm sorry, with apologies I would say that, because 5.5 मिनट के फ्लैशबैक मैंने नोट किया, बिकॉज आई वाज लाइक ये खत्म ही नहीं हो रहे, और ये बहुत अनफेयर है टू द कैरेक्टर्स, टू द एक्टर्स, टू द राइटर, टू द इंटायर टीम, टू द डायरेक्टर। मुझे नहीं पता कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, बट ये नहीं करना चाहिए। और आप लोग अपनी कैपेबिलिटी को खुद अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आपको एपिसोड्स बढ़ानी थी तो आप एक्स्ट्रा शूट कर लें यार, कुछ भी करें, बट डोंट डू दिस टू अस। दिस इज रियली अनफेयर। सो अब आप आगे बढ़ सकती हैं। So a note on the flashbacks, the reason why Rabia and Rabia a lot is getting frustrated is ये नहीं है कि और
ड्रामों में फ्लैशबैक्स नहीं आए, बहुत ज्यादा आते, भरपूर आते, लेकिन वो ड्रामे इस लेवल के नहीं होते स्टोरी टेलिंग जो बिरयानी में थी। एंड आपने 3-4 इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशंस दिखाई हैं इन दोनों एपिसोड में कि आपको फ्लैशबैक की जरूरत नहीं थी। वो जो ड्रामों में फ्लैशबैक हो रहे होते हैं ना, वो इसलिए हो रहे होते हैं बिकॉज एक्चुअली देयर इज नथिंग हैपनिंग इन द ड्रामा, और देयर आर नो कॉन्वर्सेशंस टेकिंग प्लेस। That didn't need to happen here. That's why I feel the flashbacks are really an eyesore and they hurt us so much. So the other thing that I'm questioning, and maybe मैं मीरान का कैरेक्टर नहीं समझ पा रही, but मीरान बड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है। उस मतलब एक कैरेक्टर की एक जर्नी होती है ना, मुझे मीरान की जर्नी नज़र नहीं आती, and that really frustrates me because I'm all for sensitive and softer men, but I don't think I'm for men or heroes who cannot grow, who refuse to mature. जो उसको सेकंड एपिसोड में गुलमहर ने कहा कि तुम्हारे कानों को ये सुनाई नहीं दी गई, चलिए वो भी मैं समझती हूँ कि वो एक ट्विस्ट होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आप कुछ तो दिखाएं, कुछ तो उसकी तरफ से थोड़ी बेहतरी दिखाते, बट वो नहीं मैं देख पा रही हूँ। ही स्टिल, मतलब उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला, बट उसको रियलाइजेशन भी नहीं हो पा रही थी जब गुलमहर ने कह भी दिया कि उससे क्या गलती हो गई है, कि क्या उसको करना चाहिए था या क्या उसका स्टैंड होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीरान के कैरेक्टर्स के साथ ना ड्रामा अनफेयर हुआ है, इसको थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। So actually, whatever you are saying is, I think, exactly what Gulmeher was feeling, and I feel that Miran has not been allowed to grow up in his life. But however, story-wise, scripting-wise, yes, the character should have grown by now. क्योंकि देखो, जब उसने कहा ना गुलमेहर ने कि तुमने कुछ नहीं कहा, I've been taking a stand for you throughout, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं पूछा, तुमने यहाँ नहीं किया. But she's been mothering him throughout her life also, which is not her fault. That's what she was doing. तो मीरान को आदत हो गई है to treat her more like an elder sister than anyone he needs to protect. मीरान की कभी कोई protective feelings गुलमहर के लिए आई ही नहीं है. And वो जब conversation भी हो रही थी बाबा साईं के सामने, I was wondering, he's just going to let Baba Sai talk to her like that? He's not saying anything at all to her. Why isn't he saying anything? तो ये एक साइड है मीरान का जो शायद अब जो गुलमहर ने उससे बात करी है तो शायद ट्रिगर हो. आई थिंक ये बड़ा हम आसान होता है कि हम मर्द की किसी भी वीकनेस को ना किसी चीज़ के उस पर रख के एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि ओ उसको बड़ी अगर बहन है तो फिर तो आपको ज़्यादा फील होगा कि आप उसकी गैरत आप भी जागे या उसकी इज्जत पे किसी ने बात बोली है तो आप बोलें, और जो बात सच भी नहीं है तो आप उसको बोलें. बट निसा के साथ भी वो वही उसका रोना धोना है सब कुछ, तो आई जस्ट फील कि थोड़ा बेहतर मेच्योरिटी दिखा सकते थे मीरान के साथ. पॉजिटिव्स मुझे ये लगे कि जो मीरान और निसा का कैरेक्टर है और दोनों की जो मोहब्बत है वो एक बहुत ही ना दुखी मोहब्बत की, जो सैड मोहब्बत की जो फील होती है ना, वो हमें दी, बट कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द फ्लैशबैक्स. क्योंकि जहाँ वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की बात करें, वो कहती है अब हम ये नहीं कर सकते, वो एक मुझे लगता है एक बड़ी बड़ी खूबसूरत सा एक एंगल था मोहब्बत का, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ होना चाहते हैं बट उन्हें पता है कि क्या गलत है क्या सही है. जैसे नसा ये काम नहीं करना चाहती, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी. मुझे गुलमहर का स्टैंड लेना इवेंचुअली वो बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम सो ग्लैड दैट गुलमहर वॉकड आउट आफ्टर ऑल दैट शी हर्ड फ्रॉम बाबा साईं. Totally. अच्छा, going back to Nisa and Meera की जो conversation थी, I want to say कि for me actually the drama has set a new level कि there are two people who are in love with each other. मैंने पहले भी कहा था, लेकिन they will not turn that into something toxic. ना वो राशिद भाई को कुछ कह रही है, ना वो गुलमहर. She has made peace with everything. And मीरान, जो तुम कह रही हो सही है कि जरा बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, बट मीरान इज फोर्स टू मेक पीस विद इट. ना आपस में उनकी कोई टॉक्सिसिटी, वो हो चुकी है, जो भी होना था, गुस्सा सब कुछ वो खत्म हो चुका है. शायद आगे जाके कुछ और हो, आई एम नॉट श्योर, बट आई लाइक द मैसेज दैट द कॉन्वर्सेशन दे हैड इन द कॉलेज गेव टू बोथ ऑफ देम कि ये हो गया है, लेट्स पार्ट इन अ वे, बिकॉज आई हैवंट सीन दिस हैपनिंग इन द पाकिस्तानी ड्रामा बिफोर राबिया, एंड आई एम ग्लैड कि दोस डायलॉग्स हैपन. और ये कितना इम्पैक्टफुल हो जाता अगर ड्रामा इतना ड्रैग नहीं होता, क्योंकि हम यही कॉन्वर्सेशन को पिछले 6 एपिसोड से सुनते आ रहे हैं दोनों के दरमियान, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ. बट वी अप्रिशिएट द स्क्रिप्ट एंड वी अप्रिशिएट द सेंटिमेंट्स बिहाइंड इट, सो वी आर सेइंग इट. लेकिन एक्चुअली तो ड्रामे के ड्रैग होने और फ्लैशबैक्स और इस तरह की जो अजीब व गरीब ट्विस्ट आए, उसकी वजह से ये पूरा कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था. फिर आप उसके बाद आ जाएँ गुलमहर एंड मीरान की तरफ. आई थिंक इट वॉज हाईली नीडेड कि गुलमहर उसको ये सारी बातें बोले और फिर उसको कह के भिजाए कि मैं तो जा रही हूँ, तुम चूज़ कर लो अब तुमने दूसरी शादी किसके साथ करनी है. बट मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई जो वो निसा के पास गई ना, वो जो जर्नलिस्ट निसा है उसके पास, तो वो उससे कह रही है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको पब्लिश कर दो उस वीडियो को, राइट?
तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा गुलमहर के ऊपर? ओके, सो आई फील कि यहाँ स्टोरी टेल में उन्होंने कुछ मिस आउट कर दिया, बिकॉज मुझे वीडियो में अभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आई थी, तो उन्होंने कुछ देव हेल्ड समथिंग बैक। जो वीडियो पब्लिश होगी इसमें ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, एंड इसको पता है, गुलमहर को पता है, एंड ऑफ कोर्स शी इज मेड द वीडियो। जो बाहर निकलेंगी तो हमें तो आई थिंक देयर इज अ सरप्राइज फैक्टर दैट्स गोना कम आउट, क्योंकि रिमेंबर वो गई थी मजार में और वो वहां जो है वो कर रही थी, रक्स कर रही थी, बट आई डोंट नो इफ दैट्स पार्ट ऑफ द थिंग, या ऐसी कौन सी चीज है। इनफैक्ट यू वर सेइंग राबिया कि ये क्या कर रही है, ये क्यों ऊपर जा रही है मजार में, और मैंने कहा था नहीं ऐसी जा रही होगी, तो तुमने कहा नहीं वो छुप छुप के कर रही है, शी इज डूइंग समथिंग। आई हैव टू बाय द वे अप्रिशिएट योर सिक्स सेंस, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं कुछ नहीं, शी इज हार्मलेस। तो वो वहां उसने भी शायद कोई वीडियो बनाई हो, कुछ और बनाई हो, बट मुझे गुलमहर का जवाब बड़ा अच्छा लगा कि हमें इन इमेजेस को तोड़ना है, एंड दैट केम फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन विद बाबा साईं and the mother. When you want to talk about it, we can come to that. मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ राइटर को, ज़फ़र महराज को, कि उन्होंने कितना खूबसूरत लिखा है कि हर चीज़ उन्होंने दिखाई है वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है। तो इसलिए जब हम बिरयानी को देखते हैं और हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो फिर मैं तो सॉरी तोते की तरह नहीं रिपीट करती रहूँगी हर थोड़ी देर बाद, तो अफसोस होता है कि आपने कितने अच्छे कॉन्सेप्ट को कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। एथनिसिटीज़, उनकी रियलिटीज़, उनका दरमियान इंटरेक्शन, शादियाँ, एजुकेशन, देन उसके बाद कज़न मैरिजेस, फिर उसके बाद अभी स्पेशल नीड्स, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी ट्रीटमेंट, कितने अच्छे पॉइंट्स थे ड्रामे के बारे में। और बट ड्रामा की व्यूअरशिप चली गई नीचे बिकॉज ऑल दैट वाज डन टू बिरयानी। Totally, I agree with you, क्योंकि ये सब अब ये मुझे बहुत पावरफुल कॉन्वर्सेशंस लगी थी, लेकिन ये पहली होनी चाहिए थी। बाबा साई एंड अम्मा के साथ जो कॉन्वर्सेशन मीरा एंड गुलमहर की हुई, were you expecting Baba Sai and mother to react like this जब उनको सब पता चला? नहीं, अम्मा से तो मैं समझ रही थी कि उनको नहीं आएगी। बाबा साईं तो बड़े आपने डिफरेंट दिखाए थे, बट आई गेस दैट्स द रियलिटी कि डीप डाउन आप अगर फ्यूडल लॉर्ड हैं तो वो आपकी मेंटालिटी वही रहती है। बिकॉज एक तो उन्होंने इतनी ब्रूटली गुलमहर को ये बात बोली, इट वाज सो वेल परफॉर्म बोथ बाय ऑल द एक्टर्स, बाबा साईं एंड गुलमहर, द परफॉर्मेंसेस वर सो गुड। एंड देन उसके बाद उन्होंने कितनी irresponsibly, without having any feelings or sensitivities, he told Miran and Gulmahar कि अपनी responsibility समझो और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो और हमें बच्चे दो। तो I was like, wow, okay, this is not what I expected from Baba Sai. I was thinking that he would be more considerate. I really like the conversations because बाबा साई ने जब ये कहा था ना, उन्होंने कहा कि तुमने गालिब पढ़ लिया, शेक्सपियर पढ़ लिया, अब्दुल्ला, एक तो I liked it कि उन्होंने हमारे लोकल अब्दुल्ला, लतीफ भिटाई एंड किनको, बुल्ले शाह को, सबको उन्होंने शेक्सपियर, गालिब, सबको एक साथ उन्होंने वो किया, because they are all great literary minds. फिर उन्होंने ये दिखाया राबिया, एटलीस्ट फॉर मी, कि पीपल लाइक बाबा साई वो अपने दिमाग में समझते हैं कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया और हमने तो इसको इतनी लिबर्टी दी गुलमहर को कि इसको पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी हैड नो चॉइस। तो आपने जहां अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आपने अपनी तरफ से तो सोचा कि पुरानी जनरेशन तो नहीं पढ़ रही थी इनको तो, लेकिन आपने उनको चॉइस नहीं दी, और आपको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो बार बार कह रहा कोई मेडिकल इशू है, कुछ और है, इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है जो तुम मुझे बता नहीं। ही couldn't wrap his head around it because he said कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और औरतें नस्लें बढ़ा रही हैं आगे जाके। फिर अम्मा ने भी जब कहा, अम्मा ने कहा कि कुछ सबक पढ़ाने की बात, तो मीरा ने कहा आपने तो सबक पढ़ाया था, एंड आई रियली लाइक दैट लाइन। व्हाट डिड ही से? ही सेड अद्दी आपा और फिर शौहर। तो हम किस तरह अपना, एंड दिस इज इट, वी आर गोइंग टू पुट अ स्टॉप टू इट, एंड दैट मीरान इज दैट रिबेलियस मीरान दैट यू सी, व्हिच इज probably why he hasn't grown up yet, but which is why we needed someone like him to say these words. लेकिन वो अम्मा साईं के ऊपर से गुजर गई, सर के ऊपर से वो बातें, उनको नहीं समझ आया कि ये क्या बकवास कर रहा है, excuse me for the word, but that's the way she felt about Miran. Because वो तो आदी है ना, वो तो आदी, मतलब अपने भाई के साथ उनकी शादी भी हो जाए, जो कजन भाई है, तो they are used to it, so उनको उस सिस्टम की आदत है, वही बात है ना कि उस सिस्टम में रहते हुए वो लोग ऐसे हो गए कि वो लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। तो दैट, बट एटलीस्ट उन्होंने एज का जो चीज़ है वो तो सही कर दी, इसीलिए वो इतना एम्फेसाइज कर रहे थे। इट वाज आल्सो फनी, सॉरी टू से, बट कि मैं 15 साल 7 महीने का था, भाई
मैं अराउंड 15 साल था, वो भी कह देते, वो कहते 23 साल पता नहीं कितने महीने की थी तुम। तो उन्होंने इस जो पहले आई थिंक पुरानी गलती हुई थी उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्लियरली ये एजेस का डाला और ये एजेस की बात बोली। It's the trauma they went through when we all attacked them for the age group that they said अब तो हम बिल्कुल क्लियर करके कर किसी मैथमेटिशियन को बिठाया होगा वहां कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम बिरयानी एंड वी कैन मूव ऑन। Yes, I think we can move on. Okay, मोहरा। मोहरा, वाह भाई शाजिया, आई हैव टू एडमिट मैं तो इम्प्रेस हो गई। आई एम सच अ बिग फैन ऑफ यू नाउ। आपने सही प्रिडिक्ट किया था। ये तो सबका सब अलीज़े ने प्लानिंग की हुई थी। उसने ही दाइम को शायद किया है प्लांट और उसने ही दाइम से शादी कराई है, क्योंकि बिल्कुल वही हुआ जो अनूशे की शादी पे हुआ था कि जब उसकी शादी हो रही है वो डॉक्टर आती हैं और डॉक्टर जो है वो प्रेगनेंसी रिजल्ट दिखाती हैं और एग्जैक्टली उसने जो है अलीज़े ने यही करवाया इस बार शादी पे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अलीज़े ने ये कैसे प्लान किया कि वो एक रात में प्रेग्नेंट हो गई? ये तो उसने चांस लिया ना। ये स्क्रिप्ट राइटर का जादू है। ये मतलब आप मोहरा देख रही हैं, अब इतनी इतनी टेक्निकलिटीज में आप नहीं जा सकती। प्लस हो सकता है उन्होंने ये नहीं दिखाया हो कि एक में ही हो गई, बट उन्होंने झूठी रिपोर्ट डाली हो बिकॉज दे हैव स्पेंड टाइम टुगेदर, तो वो रिपोर्ट झूठी भी हो सकती है एंड शी माइट थिंक शी इज, यू नो। Rabia is trying to find her way out of this one, but what I want to say is that Rabia, अब देखो अलीज़े को इतना डार्क दिखाया है, because end क्या होता है इसका? निम्रा could have killed herself. I don't know if she will. मैंने पूरा एपिसोड तो आई थिंक देख लिया था। She could commit suicide and she's thinking about it. उसने थ्रेट भी किया है कि मैं करूंगी। अलीज़े इतनी डार्क हो गई है, और अगर इतनी डार्क हो गई तो if you remember खाई, तो फिर is she even capable of living with someone like Hamza or anyone and leading a normal life after being responsible for all this? यार पता नहीं, अब तुम जो बात कह रही हो ना वो सही है। अब तो मैं अलीज़ा को डाउट कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वो हमजा के साथ भी कुछ कर सकती है। हो सकता है सबके साथ वो बदला लेना चाह रही हो। सो आई डोंट रियली नो, क्योंकि हमजा का कोई कसूर तो नहीं था, लेकिन क्योंकि वो सिकंदर को और उसकी माँ को वो ही फील कराना चाह रही है जो उसको फील हुआ, कि वो बेइज्जती, वो रिजेक्शन, वो हेल्पलेसनेस, तो उसके लिए फिर शायद वो कुछ भी कर बैठे। बट मैं तो बड़ी इंप्रेसिव, मैंने कहा यार शाजिया ने तो सही प्रिडिक्ट किया था। मैं तो अलीज़ा को बड़ा अच्छा समझती रही। बिकॉज अलीज़े ने आपको बेवकूफ बना दिया था, जैसे उन्होंने पूरे घर वालों को भी बेवकूफ बनाया है ना। बिकॉज वो तो इधर से उधर, अब देखो अरीशे ने भी ओवरहियर कर लिया था, अम्मा को भी। ये मतलब वो किसी के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं थी कि शी वुड हैव डन दिस। और डाइम का तो रिवील है ही नहीं। डाइम आई थिंक जो प्रोमो में आया था, डाइम का तो बिल्कुल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये रिवील होगा। अलीज़े का तो चलो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि आई वाज जस्ट सो सरप्राइज। बट खैर चलें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। नाउ आई एम वेटिंग टू सी कि आगे क्या होगा। जैसे तुमने कहा अलीज़ा इतनी डार्क हो गई, तो अलीज़ा इसको किस हद तक लेके जाएगी। बाकी आई एम लाइकिंग इट कि फिर वो जो है ना अलीज़ा का खास तरीका है जाके ना सब चीज़ें जहन में डालने का। तो उसने सिकंदर को सुनाई, सिकंदर ने बाप को फिर जाके बोला ये घर मेरे नाम करें, इस घर में से मुझे हिस्सा दे। इट इज सो इंटरेस्टिंग हाउ शी कैन जस्ट कंट्रोल सिकंदर, यू नो। उसका वो ये चाबी घुमाती है, सिकंदर जाके अपना रटा रटाया जो सबक है ना वो उसको वो बोल के आ जाता है बाप को। बट उसी बहाने से बाप को और हमजा को सिकंदर की असल शक्ल नजर आ रही है, यू नो। हाँ, that's her plan. So basically the mind game she plays with Sikandar always she comes out on top. अच्छा, मैं थोड़ा सा अम्मा के बारे में देखना चाह रही थी, बिकॉज अम्मा की तो जान निकली हुई है। अम्मा कह रही निम्रा से तुम्हें नहीं पता मैं कितनी सारी फ्रंट्स पे अभी डील कर रही हूँ, तुम चुप करके शादी करो, घर से बाहर निकलो। बिकॉज उनके दिमाग में तो वो फैक्ट्री का फायर चल रहा है अभी, कि वहां जाके अगर वो फंस गई तो शी इज हैड इट। आई वुड हैव लाइक कि वो थोड़ा सा और बैकग्राउंड, बिकॉज उन्होंने पूरी की पूरी कहानी 2-3 एपिसोड पे निम्रा के ऊपर ही रखी थी, तो मुझे बाकी की भी कहानी जरा आगे देखनी थी क्या हुआ। बट आगे कहानी चल नहीं सकती ना, क्योंकि आई थिंक अलीज़ा ने उस बंदे को भी गायब करा दिया। उसने भेजा था अम्मा ने उस बंदे को, अपने किसी पुराने बंदे को, कि वो ढूंढ के लाया उस फैक्ट्री वाले बंदे को, लेकिन वो तो गायब है। उसके घर पे वो गया, उसने मालूम किया तो अलीज़ा के पास है वो बंदा। तो वो चीज़ भी एक साइड पे हुई हुई है। आई थिंक अगली इस हफ्ते जो एपिसोड आ रही है उसमें पता चल जाएगा। अलीज़े के जो रिवेंज मोड ऑन है ना, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ किसी से बदला लेना हो ना तो अलीज़े को पकड़ना चाहिए, बिकॉज रियली द वे शी इज डूइंग इट एंड we are watching it. We know it's Mohra, like you said, but we are watching it because it's actually keeping us invested कि अच्छा आगे कैसे करेगी, ये क्या करेगी। आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर मोहरा एज वेल। Yes, I don't think. ठीक है जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में हमें अपने व्यूज बताइए। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. खुदा हाफिज।